नमस्कार श्री राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरित्र मानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। मेरे साथ इस परम दिव्य विज्ञान का मिलकर लाभ उठाइए। आइए इस चौपाई के साथ आरंभ करते हैं। अभी लंका कांड चल रहा है और युद्ध जो है अभी आरंभ हो गया है। सेना के तो अभी श्री राम प्रभु श्री राम जी अभी नहीं आए हैं युद्ध में। अभी वानरों की सेना और भालुओं की सेना जो है राक्षसों की सेना से युद्ध आरंभ कर दिए हैं। आइए वहां से आगे आज जो है आ, आज का पाठ आरंभ करते हैं। गए जानी अंगद हनुमान, फिरे भालु मरकट भटनान। जातु धान प्रदोष बल पाई, धय करी दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा। अच्छा, जो राक्षस होते हैं वो निशाचर होते हैं, रात में उनको ज्यादा शक्ति मिलती है। ठीक है। निशाचर आनी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटकटाई भट भीरे। दो दल परबल पचारी पचारी, लड़त सुबट नहीं मनहि हारे। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। युद्ध योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मान। महावीर निशीचर सब कारे, नाना बड़न बलि मुख भारे। सबल जुगल दल संभल जोधा, कौतुक करत लड़त करि क्रोध। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते। प्राबिट शरद पयोद घनेरे, लड़त लड़त मनहु मारुत के पेड़ प्रेरे। आनिप अंकपन अरु अति काया, विचलत सैन किन्ही न माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे। अंकपन और अतिकाय सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया। भाव निमिष मह अति अंधियार, वृष्टि हो या रुधिरोपल छार। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। आइए दोहा है। देखी निबर तम दसु दिसिद कदी, कपितल भव खभा। एक ही एक न देखे, जहाँ तहाँ करिह पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर। सकल मरमु रघुनायक जन, लिए बोलाए अंगद हनु। समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया है, बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। उन्हीं कृपाल हंसी चप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चला। हऊ प्रकाश कतहु तम नाही, गया न उदय जिमि संशय न। संशय जाए। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे
ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते। भालु बलि मुख पाई प्रकाश, धाय हरस विगत श्रम त्रास। हनुमान अंगद रन गाजे, आंख सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागत भट पट कहीं धरी धर, करही भालू कपि अद्भुत कर। गाही पद डरही सागर महे, मकर उरग जस धरे धरी खाए। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते। वहां मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते। आइए दोहा है। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पढ़ाई। गढ़ जही भालू बलि मुख रिपु दल बल बिचलाए। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋक्ष और वानर वीर गरज रहे। निशा जानी कपि चरवान, आए जहां कौशलाधन। राम कृपा करे चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर। रात हुई जानकर चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर शर्म रहित हो। शर्म मीन्स थकान जो थी वो थकान मिट गई, शर्म रही। वहां दशानन सचिव हकार, सब सहन कहे से सुभट जेमा। आधा कटुक कपिन संघारा, काहू बेगी का करिय विचार। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। मल्यवंत अति जरठ निशाच, रावण मातु पिता मंत्री। बोला वचन नीति अति पाव, सुनहु तात कछु मोर सिखाओ। माल्यवत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की पिता का, क्षमा कीजिएगा, वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। देखिए उस समय नाना भी जीवित रहते थे। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोल। हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरिया, असगुन हो ही न जाहि बख। वेद पुराण जसु जसु गायो, राम विमुख कहो न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। आइए दोहा। हिरणाक्ष भ्रात सहित मधु, कैटभ बलवान। जेहि मारे सोई अवतरयो, कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधु केटभ को जिन्होंने मारा था,
वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास परायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव विरंची जे ही से वही तासु कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बैरु देही बदे, भजहु कृपा निधि परम स्नेह, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुंह करिया जहिया भाग। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। रावण ने अपने नाना जी को यह बात बोला। आइए अगला चौपाई। बूढ़ भैंसी न तमरतौ तो अब जानी नयन देखावसई मोहे, तेही अपने मन अस अनुमान, बदियो चाहत ही कृपा निधान। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंख को अपना मुंह ना दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते। सौ उठी गऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बुलाऊ घन नादा। कौतुक प्रात देखो मोरा, करऊ बहुत कहूं का। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनी सूत वचन भरोसा, प्रीति समेत अंक बैठा। करत विचार भव भिनसारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावणों को भरोसा आ गया। रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भाऊ घनेरा। विविधायुध धर निशाचर ढाए, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल, शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। आइए छंद है। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चली। करत जिमी पवि पात गरजत, जानु प्रलय के बाद। मरकट विकट भट जुट कटत न लठत न, तन जर्जर भय। गही सेल ते गढ़ चलावे, जहाँ सो तह निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा
कहराते हैं जैसे वज्रपात हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जड़ जड़ चल छलनी जिसको बोलते हैं, छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लौटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उस किले पर फेंकते। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते। आइए दोहा है। मेघनाद सुनि श्रवण, गढ़पनि छेका आई। उतरयो वीर दुर्ग ते सन्मुख चल्यो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। क्षमा करो। कहाँ कौशलाधीश दो भ्रात, धनवी सकल लोक विख्यात। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सिम्बा। सिम्बा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हठिमारों को। अस कहीं कठिन बाण सांधने, अतिशय क्रोध श्रवण लागिता। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूं। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहुनाग। जहाँ तहाँ परत देखा या बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जब वानव के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने, उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जहां तहां भागी चले कपिर इच्छा, विसरी सब ही युद्ध के इच्छा। सौ कपि भालु नरन मह देखा, किन्ने सी जहिन प्राण अवशेष। रिच्छ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गए। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया। अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा। आइए दोहा है। दस दस सर सब मारेसी पड़े भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पत्थर पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गर्जने लगे। देखी पवन सुत कटक बिहार, क्रोधवंत जन धाऊ काल। मासा महासेल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गौ नभ सोने,
रथ सारथी तुरग सब खो, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आवो मरम सोचा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गऊ घन नादा, नाना भांति करेश दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं पर वो कटी मिला। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया। और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर। देखी प्रताप मूढ़ खिसिया, कारे लगा माया विधि नाय। जिमी कऊ करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेटा। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित और अनेकों प्रकार की माया करने, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल कर। आइए दोहा है। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बर छो, ताही दिखावही निशाचर निज माया मति को। शिव जी और ब्रह्मा जी तक, बड़े छोटे सभी जिनका अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नवचरी बरस विपुल अंगार, महिते प्रगट हुए जलधार। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगे। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पुई रुधिर कचहारा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा, सुजना आपन हाथ पसार। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया, अपना ही पसरा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपि अकुलाने माया देखी, सब कर मरण बना अहिलेखी। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभित सकल कपिजा। माया देख कर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरना आव मरण आव। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहिए न। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आइए दोहा है। आयसु मांगी राम पही, अंगदादि कपिसात।
लक्ष्मण चले क्रुद्ध होया बान रासन। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ धनुष हाथों में धनुष बांध लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। शतज नयन उर बाहु विशाल, हिमगिरि निभ तनु कुछ एकलाल। यहाँ दशानन सुबट पछाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाय। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। आइए, भूधर नख विटपाय धार, धाये कपि जय राम भिरे सकल जो रही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय कार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोरी से जोरी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा गमना थी, अर्थात प्रबल। मुतिकन्न लातन्न दातन्न काटहि, कपि जयशील मारी पुनि डांटे। मारू मारू धरु 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 मार, शीश तोरी गई भुजा उपार। वानर उनको घूसा और लात से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो। सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असी रब पूरी रही नभ खंडा, धावहि जाता रुंड प्रचंडा। देख कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहू विस्मय कबहू आनंदा। नवो खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रंड धर चाहता दौड़ रहे। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है कभी आनंद। आइए, दोहा है। रुधिर गार भारी भारी, जमियो ऊपर धुरी उड़ाए। जनु अंगार रासिंद मर, पर मृतक धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रहे। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किशुंक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दौ जोधा, गिरही परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पालस के पैर। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकै नहीं जीती, निशिचर छल बल करे अनीति। क्रोधवंत तब भव अनंता, भंजे व्रत सारथी तुरंत। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनिति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भव प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमान, संकट भव हरिहर मम। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने के राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवा, ये मेरे प्राण
हर ले। वीर गतनी छानसी शांत, तेज पुंज लक्ष्मण उड़लान। मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चले गौ निकट भय त्याग। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। आइए दोहा है। मेघनाद सम कौटी सत जोधा रहे उठाए। जगा जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले। सुनु गिरजा क्रोधानल जास, चरई भुवन चारि दस आस। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अगजग जाए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानी सोय, जनाए सोय, जा पर कृपा राम के। संध्या भय फिरी दो बाहनी, लागे सभारन निज निजान। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा मुझ करुणा कर। तब लागी ले आओ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की भंडार श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रहे कोई पठाई ले। धारी लघु रूप गौ हनुमंता, आनय भवन समेत तुरंत। जामवन ने कहा, लंका में सुसैन वैद रहता है। उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसैन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। आइए दोहा। राम पदार बिंद सिर नाउ आई सुसैन। कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुत ले। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदा में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधा का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राख, चला प्रभंजन सूत बल भास। जहां उहां दूत एक मरमु जना, रावणु काल नेमी गृह आप। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दसमुख कहा, मरमु तहि सु।
पुनि पुनि काल नेमी शुरू धुना। देखत तुम ही नगर जही जारा, तासु पंथ को रोक ना पा। रावण ने उसको सारा मर्म यानी हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। बज रघुपति करो हित आपना, छाड़ऊ नाथ मिर्सा जलपान। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिराम। क्षमा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूर्ता त्याग, महामोह निशि सुतत जाग। काल बियाल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जियत सो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह ज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। आइए दोहा। सुनी दस कंठ रिसान अति, तेहि मन किन्न विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खलरत मन भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिस मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारत सूत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझे जल पियो जाय सब। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भेष तह सो, मायापति दूतहि चह मोह। जाय पवन सुत नाउ माथा, लाग स कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने। होत महारन रावण राम ही, जितहि राम न संशय माही। यहाँ भय मैं देखा भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अधाऊ थोड़े जल। सर मंजन कर आतुर आवहु, दीक्ष देव ज्ञान जेहि पाव। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी तृप्ति नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। आइए दोहा है। सर पैठत कपिपद गाहा, मकरी तब अकुलाना। मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जा।
तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़, हनुमान जी उसे मार डाले। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चले। कपि तब दरस भाव निष्पाप, मिटा तात मुनिवर कर साप। मुनि न होय यह निशाचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप नहीं हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मान। अस कही गई अप्सरा जब, निशिचर निकट गाँव कपि तब। कह कपि मुनि गुरु दीक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम दे। ऐसा कहकर ज्यों ही अप्सरा गए, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछाड़, निज तनु परगटे सही मरती बार। राम राम कई छार सि प्राण, सुनि मन हर्ष चले। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। या उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चिन्ह, सहसा कपि ऊपरई गिरि लिन्हा। गाही गिरि निशि नभ धावत भाऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गाँव। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि न पहचान। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्या पुरी के ऊपर पहुंच गए। आइए दोहा है। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान। बिनु फर सायक मारे चाप, श्रवण लाग तान। भरत जी ने आकाश में ही अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्छई माही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलव की कीश उड़लाभ, जगत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भारी भरी लोचन। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्र में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन, जो ही विधि राम विमुख मोहि किन्हा, तो ही पुनिय दारुण दुख दिन। जो मोरे मन बचारु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपिसा।
कहीं जय जयति कौशलादि। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए उठ बैठे। आइए सौरठ। लिन्न कपिहि उड़लाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाये सुमरे राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भरा है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती ना थी। तात कुशल कहु सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु बचता। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कौशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह देव मैं कत जग जाऊं प्रभु के एक कहूं काज न आऊं जानी को अवसर मन धरे धीरा पुनि कपिसन बोले बल। आ देव मैं जगत में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मैंने मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होइहे तो ही जात काज नसाई होत परभाता चरमम सायक सेल समीता पठवो तो ही जहाँ कृपा। हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम। सुनी कपि मन उपजा अभिमान मोरे भार चले है कि विमान। राम प्रभाव विचार बरोही बांधी चरण कह कपि कर। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। आइए दोहा है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जहि नाथ तुरंत अस कई आय सुपाई पद बंदी चले। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे। वहां राम लक्ष्मण ही निहार बोले बचन मनुज अनुसार अर्धराति गए कपि न आऊं राम उठाए अनुज उतार। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा। सकहु न दुखित देखी मोहि काव बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता सहिसु विपिन हिम आप आतप बात। और बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे।
तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सौ अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम वचन बिकलाई। जने जौ जतने बन बंधु बिछोहा, पिता वचन मन तेहु नहीं हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी पवन परिवारा, होइए जाहिए जग बारही बार। हस विचारे जीव जाग हम ताता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीन, मणि बिनु फनी करीबर है। असमम जीवनु जीवन बंधु बिन तोहि, जौ जड़ देव जियावे मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जहु आबद कवनु महुलाय, नारी हेतु प्रिय भाई गवय। बारू अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अबध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सही से निठुर कठोर उड़ मोरा। निज जननी के एक कुमारा, क्षमा प्रभु, तात तासु तुम प्राण आधार। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन नहीं करे। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपेसी मोहि तुम ही गई पान, सब विधि सुखद परम हित जान। उतरु काह देहु तो ही जाई, उठी किन्न मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखा। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। आइए सौरठ है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर,
आए गौ हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हर्षि राम भटे हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। तुरत वेद वेद तब किन्न उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटों भ्रात, हर्षे सकल भालू कपि भ्रात। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तावहि तहि लाई आप। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए। आइए, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ यहाँ से आगे करेंगे। आज मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध हो रहा था, वो आज जो है हो गया। लक्ष्मण जी अब फिर से तैयार हो गए युद्ध के लिए। तो आगे का जो लड़ाई का जो आगे का भाग है वो अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।